जो दो कैंडिडेट हैं, दोनों की जितनी वोटें डलेंगी उतनी वोटें मुझे डलेंगी, इन दोनों के मिला के। हाँ, एक क्रांति लाया वो एजुकेशन की, घोटाला क्रांति। शराब घोटाला क्रांति तो दूर है, जो 14 साल के बच्चे के हाथ में इसने BA थे दी। जब आप सीनियर सिटीजन को 6 साल की आपने पेंशन नहीं दी तो इनको कहाँ से दोगे? मैं तो एक कार्यकर्ता बन के काम करता हूँ, जो जिम्मेवारी हाईकमान देती है हम तो उसके साथ रहेंगे। दिल्ली की हाई प्रोफाइल सीट जंगपुरा में हम इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रत्याशी तरविंदर सिंह मारवा जी हैं बात करने के लिए, जिनका सीधा मुकाबला इस इलाके में दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के खिलाफ है। मारवा जी से जानते हैं कि आखिर वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ इस मुकाबले को कैसे देख रहे हैं और वो इस मुकाबले में अपनी कितनी संभावनाएं तलाश कर रहे हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सेक्टर में। धन्यवाद आपका। दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM के खिलाफ आपका मुकाबला है, इस मुकाबले को आप कैसे देख रहे हैं? इस मुकाबले को मैं देख रहा हूँ इस तरह, क्योंकि एक तो मनीष सिसोदिया जी बाहर से आए, अगर उन्होंने पड़पड़गंज ही काम किया होता तो जंगपुरा क्यों आते? मेरे हिसाब से तो इतना कोई बड़ा मुकाबला नहीं उससे। जो दो कैंडिडेट हैं, दोनों की जितनी वोटें डलेंगी उतनी वोटें मुझे डलेंगी, उन दोनों के मिला के। तो आप सीधे तौर पर एक तरफा मुकाबले की बात कर रहे हैं? हाँ, एक तरफा, इसमें कोई शक नहीं। सर, आप भले ही अपने विरोधी को बाहरी कहें या भगोड़ा कहें, लेकिन मैं इस इलाके में मैंने पिछले हफ्ते इस सीट को कवर किया है, लोगों से बात करी है, उनकी समस्याएं सुनी है। तो ऐसा नहीं है कि आपके जो विरोधी हैं उनको भी जन समर्थन मिल रहा है, उनकी भी लोग बातें कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि आप मतलब कि अपने विरोधियों को कुछ ज़्यादा हल्के में या लेने की कोशिश कर रहे हैं? ले आपने दौरा किया या कईयों ने दौरा किया? ये जनता देख रही हो, ये जनता जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ अपने आप इकट्ठे होकर समर्थन कर रहे हैं। मैं अब तक 25 या 28 मीटिंग कर चुका हूँ, अभी तक मैंने 2 रुपये खर्च नहीं हुए। इसको कहते हैं समर्थन। लोग तो ढूंढने से नहीं आते इलेक्शन में। लाइक 15 के मैंने 14 या 15 मीटिंगें की, 1 रुपया किसी ने ले लिया नहीं। तो अपने आप चेयर का इंतजाम करते हैं, अपने आप रास्ते का करते हैं और अपने आप हार मंगवाते हैं और अपने आप ही स्वागत करते हैं। इसको कहते हैं जन समर्थन। यहाँ बच्चे से भी पूछो और तरविंदर मारवा जी का नाम। पर दिल्ली में जैसे शिक्षा के क्षेत्र में उनका जो कामकाज है उसको लेकर लोग काफ़ी बातें करते हैं कि उन्होंने भले ही वो शराब घोटाले में उनका नाम आया हो या भले वो जेल गए हों, पर एजुकेशन के उसमें उन्होंने जो काम किया दिल्ली के लोग बात करते हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या जवाब है आपका? देखो, एजुकेशन वो कहता है मैं क्रांति लाया। किस चीज़ की क्रांति लाया? अगर एजुकेशन में अच्छा होता तो बच्चे कम क्यों होते हैं? आप निकालो ना 11 साल में कितने बच्चों ने एडमिशन निकाल के अपने माँ बाप ने निकाल कर ले गए। स्कूल 50 या 60 स्कूल बंद हो गए, बल्कि 100 ही बंद हो गए होंगे। आप पता तो करो, निकालो तो सही। अगर अच्छा काम करते हैं तो स्कूल क्यों बंद होते हैं? हाँ, एक क्रांति लाया वो एजुकेशन की, घोटाला क्रांति। शराब घोटाला क्रांति तो दूर है, जो 14 साल के बच्चे के हाथ में इसने BA दे दी, एक के साथ एक पूरी कर। आप लोगों के बीच जब जा रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपको जन समर्थन मिल रहा है, आप अपनी उपलब्धियां लोगों को बता रहे हैं कि या विरोधियों की जो नाकामी है वो आपके लिए ज़्यादा मायने रखती हैं या आपकी उपलब्धियां? मेरी उपलब्धियां 15 साल जब मैं जीता था तो यही सलेट कॉलोनी सेकंड में टंकर आते थे। उस टाइम तो बड़े बड़े मकान भी नहीं बने हुए थे। ये जो पानी लाया मैं लेके आया उनके लिए, और कोई नहीं। बिजली की 18 घंटे बिजली जाती थी।
हमने ट्रांसफार्मर जगह जगह लगाए तो बिजली जानी बंद हुई है। सर इन उपलब्धि के बावजूद जैसे पिछले 10 साल से आप यहाँ से नहीं थे, तो उसकी क्या वजह रही थी? आपको क्या नज़र आता है? नहीं, वो तो एक आंधी थी, उसमें झूठ बोला उसने, पहले तो अल्लाह को धोखा दिया, तो पार्टी बना ली, फिर इतना झूठ बोला कि लोग उसकी बातों पे आ गए। इस करके आप झूठ बोले ना, अभी मैंने मीटिंग की जब 2100 रुपये का लाभ वो कर ही झूठा है, फिर एक ही 2 सिम निकाल के ले गया जो फार्म भर गया है। 2100 के दावे सारे झूठे हैं यानी? बिल्कुल झूठे दावे। तो जब आप सीनियर सिटीजन को 6 साल की आपने पेंशन नहीं दी तो इनको कहाँ से दोगे? पता है ना, 6 साल तो विधवा को मिली है, सिर्फ सीनियर सिटीजन को जितनी भी महिलाएं थी उनको कोई पेंशन नहीं मिली, तो वो स्कीमें कैसे लागू कर देगा? आज जो बिजली के बिल, पानी के बिल, कहता मैं जीतने के बाद करूँ, जीतने के बाद क्या करेगा? नहीं सिसोदिया भी यही कह रहा, मैं जीतने के बाद करूँ। लेकिन आपको नहीं लगता कि दिल्ली में बिजली पानी की जो बात है वो आम आदमी पार्टी की जो ये फ्री योजनाएं दिया 200 यूनिट तक जो बिजली के बिल हैं वो कम है, ये ऐसी योजना, ऐसी घोषणाओं के बाद चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो बिजली और पानी की बात करने लगी हैं? नहीं, उससे पहले इस तरीके की बातें नहीं होती थी। नहीं, ये तो पहले ही आई, 200 की पहले देते रहे, 200 था वो तो पहले से चला रहा है, कांग्रेस के टाइम चला रहा था जब आप कांग्रेस में थे। हाँ, हमारे टाइम भी था। अब लेकिन जो हमारा मैनिफेस्टो आ रहा है उसमें आप देखना हम कितनी जनता को सहूलियत दें। सर आपको ये लगता है कि जैसे 2 साल पहले आपने कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आने का फैसला किया था, तो आपको लगता है कि आपके कांग्रेस से बीजेपी के आने के साथ साथ इस इलाके में आपका वोटर भी एक तरीके से शिफ्ट हुआ है? नहीं हुआ है ना, जो हमारे वोटर है वो बीजेपी में चले गए सारे। मैं बता दूँ ना, इन दोनों को जितनी इन दोनों को वोटर डलेंगी उतनी वोटर मुझे अकेले डलेंगी। मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि मेरी वोटर जो थी, जो मैं लगातार 40 साल से यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जो वोटर 32,000 सब मिलकर 50,000 वोट बनते, ये दोनों 50,000 नहीं लेंगे। सर अभी जैसे मैं सुन रहा था अभी यहाँ पे सभा में आपने जो घोषणाएं करी हैं, इस इलाके के लोगों के लिए आप जो स्थानीय मुद्दे हैं यहाँ पे, इनकी लोगों की जो समस्याएं हैं, आपके पास ऐसा क्या है जो ये लोग विरोधी से ना उम्मीद करके आपसे उम्मीद करके आप उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे? नहीं, समाधान तो पहले गंदा पानी है जो लोग पी रहे, किन दिन घूमते हैं, कंप्लेंट लिखवाते हैं, कोई जवाब ही नहीं मिलता। उसके बाद राशन कार्ड काट दीजिए, राशन कार्ड अब कोई नाम नहीं जुड़ा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ देश की आज़ादी के बाद, पहली बार देखो कि राशन कार्ड ही काट रही है इसने। इसके अलावा इलाके में सड़कों की जर्जर हालत की भी समस्या काफ़ी हो, वो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जीतते ही बनाएंगे सारी, 10 साल से कोई सड़क ही नहीं बनी, पूछ लो जाके ये लोग खड़े, 11 साल से कोई आया नहीं, राहुल पे नहीं आया कोई। मुख्यमंत्री के स्तर पे बात करते हैं, ठीक है, आम आदमी पार्टी के पास चेहरा है, बीजेपी किसके चेहरे पर, बीजेपी किसके चेहरे पर? पहले चेहरा तो बताओ ना कौन सा है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल कैसे बन जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी उसको? इस्तीफा क्यों दिया उसने? इसीलिए दिया है ना, जब FIR हुई थी 6 महीने तो इस्तीफा नहीं दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते, तो मुख्यमंत्री कैसे बन जाएंगे? चुनाव जीतने के बाद तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा कैसे बनेगा यार? जब आपको फाइल, आप अगर दफ्तर में जाओगे आपको कहेंगे आप इसका नाम के साइन ही नहीं कर सकते, तो आपकी हाजिरी क्या है? धोखा दे रहे, सरेआम धोखा दे रहे, झूठ पर झूठ। जब तक वो केस नहीं खत्म होएगा, जब तक वो पाबंदी हटे नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपकी बेल ले रहे हम, तो ये शर्तें हैं। शर्तें में क्या है? आप अपने दफ्तर नहीं जा सकते, आप किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते। जब फाइल में नहीं साइन कर सकता तो मुख्यमंत्री की चीज की केस कब खत्म हो? 2 साल लगे, 3 साल लगे,
तो ये जब साइन ही नहीं होंगे तो बजट कैसे पास होगा? अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये भी आपसे कि जब बीजेपी का टिकट बंटवारा नहीं हुआ था तो उस वक्त इलाके में आपके साथ साथ कई और चेहरों के भी रेस में थे, दावेदार थे। कुछ नाम हैं, मैं नहीं लेना चाहता। आखिर आपकी योग्यता को मतलब जो है देखा गया कि वो उसकी वजह क्या है कि आपका मतलब इस इलाके में आपकी जो पकड़ है वो मजबूत थी? क्या आपकी मतलब दावेदारी की सबसे बड़ी वजह है जो आपको टिकट मिला? देखो, टिकट सबको मांगनी चाहिए। कई चेहरे ऐसे भी थे जो पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं। टिकट का मैं कह रहा हूँ ना, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को टिकट मांगने का पूरा हक है। ये हाईकमान फैसला करती है, वो सब बातें देखती है चुनाव के कैंडिडेट को। उन्होंने हाईकमान ने फैसला किया तो उसका फैसला सिर मत्थे पे वही हमारे नीचे कैडर मानता है, क्योंकि टिकट एक को मिलनी है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में हाईकमान पे छोड़ा जाता है, जिसको टिकट दो हम उसके साथ हैं, बात करते हैं। सर, जंगपुरा में बीजेपी आज तक चुनाव नहीं जीती है, उस हिसाब से भी आप कितनी उम्मीद अभी लगा के बैठे हैं? अब जंगपुरा में मैं दावे से कहता हूँ कमल खिलेगा। और दिल्ली में? दिल्ली में कमल 2/3 मेजॉरिटी में। मुख्यमंत्री कौन होगा सर? नहीं, देखो वो हाईकमान का फैसला, सबकी सलाह लेते हैं ना। जो एमएलए जीतेगा उसकी सलाह लेंगे तो फिर मुख्यमंत्री। अच्छा सर, ये तो बता दीजिए कि ठीक है, दिल्ली में बीजेपी जीत जाती है, सरकार भी बन जाती है, तरविंदर सिंह मारवा जी उस सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? मैं तो एक कार्यकर्ता बन के काम करता हूँ, जो जिम्मेवारी हाईकमान देती है हम तो उसके साथ रहते हो। खुद कोई जिम्मेवारी नहीं मानते, वो तो उनके ऊपर छोड़ दी। खुद को जनता का सेवक बता रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकाबला है, हाई प्रोफाइल सीट है, सभी की नज़रें इस सीट पर है जंगपुरा पर कि आखिर कौन जीतेगा। दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी उससे ज़्यादा अहम ये सीट भी बन जाती है। हमारी भी नज़र रहेगी चुनावी नतीजों पर। 8 तारीख को जो चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे तब पता चलेगा कि जंगपुरा में कमल खिलता है या फिर दिल्ली में कमल खिलता है या फिर सरकार बनती है आम आदमी पार्टी की। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर यादव के साथ मैं कपिल तिवारी, जनसत्ता।